अस्सलाम वालेकुम। नमाज की नीयत के सही अल्फाज क्या हैं? कौन सी दुआ है जो पढ़ के नमाज की नीयत की जाए? और जिसको अरबी नहीं आती क्या वो पंजाबी में उर्दू में नीयत कर सकता है? ये वो सवालात हैं जो बहुत कसरत के साथ पर्सनल में भी और कमेंट्स में भी मुझसे पूछे गए। मैंने एक शॉर्ट क्लिप अपलोड किया था जिसमें मैंने ये वाज़ेह किया था कि नमाज से पहले पंजाबी में, उर्दू में या हत्ता कि अरबी में कोई एक दुआ ऐसी नहीं है जो दीन में हमें बताई गई हो कि ये नमाज की नीयत है। जितनी भी दुआएं मशहूर की गई हैं ये सारी खुद साख्ता, बनावटी और मनगढ़ंत हैं, जिनकी कोई असल, कोई बुनियाद नहीं है। स्याह सिता और गैर स्याह सिता किताबों में से तमाम के तमाम जो अहादीस आई हैं नमाज के बारे में, चैप्टर्स जो कायम हुए हैं, तमाम हदीसों को अगर जमा कर लिया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक 800-900 हदीसें बनती हैं नमाज के बारे में। और नमाज के बारे में एक एक जुज़इयात को बयान कर दिया गया है। और नीयत इतनी ज़रूरी है कि इमाम बुखारी ने सही बुखारी की पहली हदीस ये नकल की है कि अमलों का दारोमदार नीयत पे है। तो ये कैसी अजीब बात है कि नीयत जब इतनी ज़रूरी है और इसके अल्फाज होते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ना बताते, और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताए तो भाई फिर हमें भी ये अथॉरिटी किसी ने नहीं दी। ना मेरे बाप दादा के दीन का नाम है दीन इस्लाम, ना किसी और के बाप दादा के दीन का नाम है दीन इस्लाम। दीन इस्लाम वही है जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें दे दी है। हम इसमें अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ अच्छा सोच के, अपनी लॉजिक पेश करके हम वो चीज़ इसमें ऐड नहीं कर सकते। सिर्फ ये गुजारिश है कि जो चीज़ हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी, जो सहाबा तक दीन हम तक पहुँच गया, कुरान और हदीस ने जिसके बारे में हमें वजाहत कर दी, वही दीन है। कोई एक भी लफ्ज़ ऐसा नहीं है कि आपने ज़ुबान से अदा करना है। चाहे आप सुन्नतें पढ़ने लगे हैं, आप फ़र्ज़ पढ़ने लगे हैं, आप नमाज जनाजा पढ़ने लगे हैं, कोई नमाज अगर आप पढ़ने लगे हैं, कोई नीयत के अल्फाज नहीं हैं। कुरान और हदीस से अगर आपके पास कोई दलील है तो आप मेरी उस बात के जवाब में वो आप पेश कर दें। हदीस मुबारक में आता है कि जब इंसान अपने घर से वो नमाज के लिए निकलता है तो इसके हर उठने वाले कदम के बदले में अल्लाह इसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। एक हदीस मुबारक में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो घर से वज़ू करके नमाज के लिए चला वो ऐसे है कि जिस तरह उसने उम्रा के लिए एहराम पहना। अब जब हम मस्जिद में आ गए, नमाज के लिए आए, हम मस्जिद में आए, मस्जिद में आके हमने नवाफिल अदा किए, सुन्नतें अदा की, और फ़र्ज़ नमाज के लिए हम इंतज़ार करने लग गए। अब जब हम मस्जिद में आए हैं तो नमाज़ पढ़ने आए हैं, जब हम बैठे बैठे देखते हैं इमाम साहब आ गए, हम उठे हैं तो किस लिए उठे हैं? ज़ुबान से नीयत करके ये अल्फाज की अदायगी करना ये टेक्निकल ही गलत है। हम जो बाजमात नमाज में खड़े होकर कहते हैं कि इस इमाम के पीछे, और भाई इमाम की नमाज तो अगर टूट भी जाए तो मुख्तदी की नमाज नहीं टूटती। हदीसें बड़ी वाज़ेह हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इमाम के पीछे पढ़े लिखे लोग, मुत्तकी परहेजगार लोग खड़े हों। अगर इमाम साहब की नमाज टूट जाए तो पीछे से आदमी आगे होकर उस नमाज को कंटिन्यू करेगा, मुख्तदियों की नमाज ख़राब नहीं होगी। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ज़ख्मी हुए थे तो नमाज की हालत में जो वो नमाज जारी थी तो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस नमाज को जारी रखा था। तो हम तो अपनी नीयत में ये कह रहे होते हैं कि इस इमाम के पीछे, इसका मतलब है इमाम की नमाज गई तो हमारी भी नमाज गई। आपकी 3-4 नमाजें रह गई हैं, आपने उनको पढ़ना है। या फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप सुन्नत मुअक्कदा भी पढ़ना चाहते हैं, आपने कोई नज़र की नमाज मानी हुई थी, आप वो भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अब आप सोचते हैं कि मैं पहले कौन सी नमाज पढ़ूं। आप सिर्फ़ और सिर्फ दिल में नीयत करेंगे, इरादा करेंगे और अल्लाह अकबर कह के आप अपनी नमाज को शुरू कर देंगे। बहुत सारे अहबाब ने यह सवाल पूछा कि अच्छा, अगर ज़ुबान से इकरार करना ज़रूरी नहीं है तो फिर निकाह से पहले इजाब कबूल क्यों होता है? और फिर अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होता है तो वो अपनी ज़ुबान से इकरार क्यों करता है, क्यों लाजिम किया गया? ये दोनों बातें हमारे दीन में नस से साबित हैं, दोनों बातों का हमारे दीन में हुक्म दे दिया गया है, इसलिए हम करते हैं।